जय माता रानी की दोस्तों, निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि कल यानी कि बुधवार के दिन मार्केट किस तरफ जा सकता है। वेडनेसडे के दिन अभी ट्यूसडे जो आज था, आज क्या हुआ है मार्केट में देखिए। आज सिंपल सा है, पूरा ये थीटा डीके वाला डे था और कहीं भी मार्केट चला नहीं। कल के हाई लो के अंदर ही मार्केट था, ये हाई था ये लो था और इसी रेंज पे मार्केट फंसा रहा। मतलब ओवरऑल अगर हम इसका हाई लो देखें आज का, तो 90 पॉइंट के अंदर पूरा पूरा गेम होता रहा। देखिए लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था, ये वाला लेवल 25,503 और 25,495 का लेवल। तो यहाँ पर टैप तो किया है, टैप करके ऊपर जाने की कोशिश भी किया है मार्केट, लेकिन ऑप्शन चेन में इतनी ज़्यादा दोनों साइड पोजीशन बनी हुई थी कि मार्केट पूरा पूरा साइडवेज हो गया है। तो हम कल के लिए लेवल्स देख लेते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं आ गया हूँ और देखिए पूरा ओवरऑल बायस क्या है। देखिए ऊपर से सेलिंग प्रेशर है, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो, और ये आज का जो सिनेरियो था ये था साइडवेज वाला। तो वेडनेसडे है, ठीक है, और फिर थर्सडे है एक्सपायरी के लिए। तो ये 2 दिन अभी हमारे पास में है। तो देखिए मार्केट में क्या है, इंतजार कर रहा है 9 तारीख का। 9 जुलाई ट्रम्प टैरिफ वाला डे है। तो जो भी नेगोशिएशन होना है वो अभी 9 तारीख तक हो जाएगा, अदरवाइज फिर टैरिफ लगेगा। ये सब न्यूज़ में रहेगी। तो हो सकता है मार्केट क्या है 9 तारीख तक पूरा साइडवेज रह जाए, या फिर कोई ट्रेड डील जब तक नहीं हो जाता इंडिया वर्सेस आपका यूएस का, तब तक ये मार्केट साइडवेज रह सकता है। ये भी बात है। अब ओवरऑल बायस क्या है वो समझिए। देखिए ओवरऑल बायस अभी फिलहाल नीचे के हैं, छोटे बायस, मतलब टेम्पररी बायस बोल रहा हूँ। टेम्पररी बायस आपका यही है 25,387 कुछ का, या फिर 25,437। ये यहाँ तक प्राइस आता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। तो इस लेवल तक आपको प्राइस आने वाले समय में देखने को मिलेगा, और यहाँ से अगर बाउंस बैक आता है देन वेल एंड गुड है। अब कहाँ पर कैसे प्ले कर सकते हो, ये जो एरिया है आपका लिक्विडिटी जोन 25,599 यानी कि 25,600। ये 25,600 के पास अगर कोई कैंडल बनता है इस तरह से, मान लो इस तरह से कोई कैंडल बनता है, ठीक है, ये ऊपर की तरफ जाता है और ऊपर से ये नीचे की तरफ इस तरह से क्लोजिंग दे देता है इस तरह से, तो इसको हम बोलेंगे लिक्विडिटी ग्रैब करना। और इसकी लिक्विडिटी जैसे ही ग्रैब करेगा तो फिर आपको यहाँ पर इसको रेड कैंडल होगा ये, ठीक है, फिर यहाँ पर आपको रेड रेड कैंडल यहाँ पे देखने को मिल सकता है, एक सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखेगा। अब इसमें एक बात को ध्यान रखिएगा, ये वाला जोन ब्रेक होना चाहिए 25,502। अगर ये 25,502 ब्रेक नहीं होता है ये वाला लेवल, तो यहीं पर मार्केट साइडवेज करता रहेगा। अगर ये लेवल ब्रेक होता है नीचे की तरफ, इसमें 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोजिंग आ जाता है, या ये वाला लो कट जाता है 25,473 का, तो फिर आपको डाउन साइड ये लेवल्स आपको देखने को मिलेगा 25,387 कुछ का, ठीक है। तो यही पहला अपना रहेगा। और फिर दूसरा लेवल आप इसको भी पहले ही बताया हुआ है मेरा, ये T2 का लेवल है 25,251 कुछ का, और 25,264 से लेकर 44 तक के बीच का आ रहा है। तो ये सब लेवल के लिए मार्केट तैयार होगा। अदरवाइज इस जोन पे फंसता है प्राइस, तो यहाँ पे आप बिल्कुल साइडवेज है, यहाँ पे प्ले करने का कोई मतलब नहीं। एक जोन और आपको देखने को मिल सकता है, ये 15 मिनट में अभी मुझे छोटा सा एक इम्बैलेंस छोटा सा यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको देखूँ तो हाँ, ये दिखाई पड़ रहा है। तो ये लेवल आपका हो जाएगा हाँ 25,632। तो ये लेवल भी एक जोन बन के आ सकता है। तो हमारा सिंपल सा गणित है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो इस वीडियो में इतना ही है। जय माता रानी की। देखो एक स्टॉक का प्राइस एक्शन डिस्कस कर लेते हैं। प्राइस एक्शन डिस्कस कर रहे हैं अपन, ना कि कोई बाई सेल रिकमेंडेशन दे रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। देखो ये पूरा स्विंग है, ये वाला ये पूरा स्विंग है, ठीक है। ये मंथली टाइम फ्रेम है, और एक समझो कि एक स्विंग ट्रेड के हिसाब से अपन इसको बात कर रहे हैं। ये जो पूरा स्विंग है, इस स्विंग में इस वाले एरिया पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। प्राइस एक महीने में यहाँ पे आ गया। ये महीना था आई थिंक ये जनवरी था, ठीक है। जनवरी में प्राइस यहाँ तक आया, इसको टैप किया। टैप करने के बाद फरवरी के मंथ में भी ऊपर जाने की कोशिश किया था, ये देखिए, लेकिन ऊपर से सेलिंग प्रेशर आ गया फिर से। अब यहाँ पे इनसाइड बार वाला कंसेप्ट आ गया। देन तीसरा महीना क्या किया, इसने लिक्विडिटी लिया और ऊपर क्लोजिंग किया। देन उसके बाद फिर ये धीरे 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 ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, एकदम छोटे छोटे कैंडल्स बना दे। तो अगर हम ओवरऑल अभी देखें तो ये जो बड़ा वाला कैंडल है, इसके अंदर में प्राइस है। तो ये क्या है, एक कंसोलिडेशन वाला जोन है। यहाँ पे धीरे 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 यहाँ पर आकर के यहाँ से माला पहना सकता है, या फिर यहाँ तक का जो लास्ट पीओ आई है
वहाँ तक प्राइस जा सकता है। तो कहाँ तक प्राइस जा सकता है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो हमारा जो लेवल निकल के आ रहा है, ये वाला लेवल आ रहा है 702। तो अभी इसका जो बायस है अप साइड है, और 702 तक तो कम से कम ये जाएगा। 702 से भले ही ये गिरे या क्या होगा, वॉट एवर इट इज़, है ना, वो देखना पड़ेगा। तो 702 का तैयारी ये कर चुका है। अगर मैं इसको थोड़ा सा समझूं और अच्छे से, तो देखिए यहाँ पे आपका ये वाले कैंडल का हाई है, ठीक है, और लो का तो अभी हम छोड़ देते हैं, क्योंकि लो, हाँ लो को छोड़ देते हैं। तो इसमें हम थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम पे चले जाएंगे। देखो प्राइस क्या कर रहा है, ये एक लो लगा, ठीक है, इसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल लो। दोस्तों ये सब पता नहीं रहेगा आपको, ये इंस्टीट्यूशन बनाता है ये लो, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशनल लो, और इस लो को हमेशा सेफ किया जाता है। देन ये देखिए दूसरा लो, ये, ठीक है। देन अगेन देखो ये तीसरा लो, लो को कैसे सेफ किया जा रहा है, ये लो, यानी कि यहाँ पर भी देखोगे और यहाँ पर देखोगे तो इस लो को नहीं लिया है, यहाँ पे एक और लो, और इस तरह से प्राइस ऊपर की तरफ निकल रहा है। तो आपका एक सेफ जोन है। अब साफ साफ दिखाई दे रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे कि ये वाली लिक्विडिटी ये जैसे ही उड़ाता है, ये वाली, जो कि लगभग ये टैप हो चुका है, आई थिंक। ये इसको इस तरह से मैं लूँ, हाँ, तो ये आने वाले समय में ये टैप होगा। ये ऊपर का भी 593 टैप हो रहा है। अब यहाँ पर जैसे भी बड़ी कैंडल अगर यहाँ पे बनती है, तो देखिए यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे आपको एक यहाँ पे इम्बैलेंस दिखाई दे रहा है। एक सेकंड, यहाँ पे आपको एक इम्बैलेंस दिखाई दे रहा है। तो ये वाला जोन के पास आकर के प्राइस क्या करेगा, एक आध हफ्ता यहाँ से ये नीचे की तरफ आएगा, जैसे इस तरह से आया है। देन ये यहाँ से फिर स्विंग लेगा। तो या तो फिर यहाँ से प्राइस को गिरने का इंतजार कर लो, या फिर यहाँ से बैठ जाओ और यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लो, और फिर देन ये नीचे गिरने का, और फिर ये ऊपर की तरफ आपको 702 जो हमने टारगेट बताया हुआ है, तो ये 702 का आपको टारगेट देखने को मिल जाएगा। तो प्राइस कैसे चलेगा, इसी तरह से चलेगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का लूँ, तो ये 23% अराउंड होता है। लेकिन अगर मुझे यहाँ पर से सॉरी, यहाँ से यहाँ तक का ही ट्रेड मिलता है, तो ये 8% करीब करीब ऊपर है। और फिर यहाँ से अगर मैं इसको मोटा मोटी ले लेता हूँ, यहाँ से एक गिरावट आती है और यहाँ कहीं तक आता है, तो ये 11%। और फिर यहाँ से अगर चढ़ता है, तो आप समझ लीजिए यहाँ तक का जो टारगेट है वो आ रहा है 28%। तो इस तरह से ये चल सकता है, और मैं इसको ड्रॉ भी कर देता हूँ। सो कल्याण ज्वेलर मैंने आपको समझा दिया, ये एक टारगेट 615 होगा, यहाँ तक का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इंट्राडे वाले भी यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है, और एक जो स्विंग ट्रेड वाले वो भी जा सकते हैं। फिर यहाँ पर एक डाउन साइड आ जाए, या यहीं से ऐसा निकल जाए, ठीक है, यहीं से ऐसा निकल जाए, यहाँ से भी निकल सकता है। ये वाले जोन से देखिए, ये वाला जोन अगर मिटिगेशन बनेगा, अगर बड़ा कैंडल यहाँ पे बना, तो यही वाला जोन मिटिगेशन बनेगा। तो वो प्राइस एक्शन क्या बनता है उसके हिसाब से अपन उसको चलेंगे। तो फिर यहाँ से अगर हमको बाइंग मिलती है, तो ये करीब करीब हमारा कितना परसेंट था, आई थिंक 29%। तो 29-30% का आपको अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है, अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। 703 720 ये भी जा सकता है, या फिर थोड़ा ऊपर और गया तो यहाँ कहीं तक भी 715 तक भी जा सकता है, ठीक है। तो ये सब लेवल रहेंगे कल्याण ज्वेलर के, और ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए भाई, यहाँ पे कोई बाई सेल वाला चक्कर नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही है। जय माता रानी की।